हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। माई सेल्फ सुमित टक्कर। लास्ट जो हमारा वीडियो था, उस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। न्यूमेरिकल्स किए थे बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना। ठीक है, जैसा कि हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उससे पहले भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन ड्राइव कर दी, जिसको बोला हमने E - dV/dt। आज जो हम आर्टिकल करने जा रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल में आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे। इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व होंगे। तो आर्टिकल का नाम क्या है? आर्टिकल का नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या नाम बेटा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस? मान लेता हूँ मेरे पास कोई सरफेस है बेटा, सपोज करो ये कोई सरफेस ले लिया, कोई भी मैंने आर्बिट्रेरी एक सरफेस ले लिया। इस सरफेस पर बहुत सारे पॉइंट हैं, मैंने कुछ पॉइंट चूज कर लिए। मान लो लेट्स सपोज पॉइंट A, B, C, D, ऐसे सरफेस पर बहुत सारे पॉइंट हैं, मैंने कुछ पॉइंट चूज कर लिए। अगर इन सरफेस के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है ना, क्या बोल सकते हैं? अगर इस सरफेस के सभी पॉइंट पर सेम वैल्यू हो, किसकी? सेम वैल्यू हो किसकी बेटा? पोटेंशियल की। तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे हम? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे बेटा इसको? मतलब हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एट ए किसके बराबर हो? पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट डी। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बेटा एक ऐसा सरफेस होता है जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। या फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ all those points whose having same value of electric potential। जिन पॉइंट्स की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है उन सबको कलेक्ट कर लो। कलेक्शन के बाद जो सरफेस बन जाए उस सरफेस को हम क्या बोल देते हैं? ठीक है, उस सरफेस को हम बोल देते हैं क्या? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। लोकस समझते हो ना, सभी पॉइंट के कलेक्शन को बोलते हैं लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट which has same potential। जिनका पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, उस पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? अब हम बात करेंगे बेटा कुछ पॉइंट्स की या फिर कुछ प्रॉपर्टीज की जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की हैं, और वो प्रॉपर्टीज आपसे एग्जाम में पूछ भी लेता है। क्या है प्रॉपर्टीज? वन बाय वन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। वो प्रॉपर्टी में आपसे पूछ सकता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जैसे मान लो सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो ये कोई हमारा एक सरफेस है। कैसा सरफेस है बेटा? ये सरफेस मैंने मान ली ये हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? ठीक है, अगर ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल है तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, देखो पहले मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसके बाद इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर वन क्या बोलती है कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब अगर ये सरफेस कैसा है? ये सरफेस हमारा कैसा सरफेस है बेटा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ईपीएस लिख रहा हूं उसको मैं। अगर ये सरफेस हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को, कैसे पार्टिकल को? चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 0। मतलब कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सरफेस आपका इक्वी पोटेंशियल है, ठीक है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए
वर्क डन कितना करना पड़ता है, 0, मतलब कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। डिफाइन कैसे करते हैं, इसको बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। ठीक है, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन कितना करना पड़ता है बेटा, 0। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। हमको पता है पोटेंशियल इस पॉइंट पर कितनी है, वी ए मान लेता हूँ। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, ये मान लिया हमने वी बी। वी ए क्या चीज है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। वी बी क्या चीज है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल का, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन चार्ज के ऊपर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ए पॉइंट ऑफ पोटेंशियल और बी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, डिफरेंस 0। तो डब्ल्यू बी ए अपॉन क्या आ गया बेटा, क्यू। डब्ल्यू बी ए अपॉन क्या आ गया, क्यू। तो डब्ल्यू बी ए कितना आ गया, डब्ल्यू बी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिंपल हुआ कि बेटा किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वर्क डन कितना होता है, 0। मतलब आप चार्ज पार्टिकल को इक्वी, ये सरफेस मान लो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, चार्ज पार्टिकल को कहीं भी घुमाते रहो, वर्क डन की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी ये मान लो, ये कोई हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, हर पॉइंट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम। ठीक है, इस पर अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएं तो वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी, सरफेस के क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पर होगी। क्या चीज 90 डिग्री पर होगी, 90 डिग्री पर होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सिंपल है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो सपोज करो यही आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, एग्जांपल देखो, आप एक्सप्लेन कैसे करोगे इसको, इसके एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है आपसे कि एक्सप्लेन करो कि क्यों इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा, सिंपल मेथड है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है। मान लो नहीं होती, एक्सप्लेनेशन में यही करेंगे हम मान लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होती। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे यहाँ पर। कैसे क्या करेंगे, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पर है। ठीक है, हालांकि ये गलत है पर फिर भी हमने मान लिया क्योंकि यहाँ से कोई कॉन्ट्राडिक्शन निकलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने किसी एंगल पे लिया तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, ई कॉस थीटा, एक हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा उसका नाम, ई साइन थीटा। क्लियर है, हमने क्या मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। नहीं है तो उसका मतलब किसी एंगल पर होंगी, एंगल पर तो हमने क्या मान लिया, एंगल थीटा मान लिया। क्लियर है, इसके दो कंपोनेंट हो गए, कौन सा कंपोनेंट हो गया, ई कॉस थीटा, और एक कौन सा कंपोनेंट हो गया, ई साइन थीटा। देखो ई कॉस थीटा क्या काम करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो इस पॉइंट पर है उसको ले जाएगा आगे की तरफ, यस और नो, आगे की तरफ ले जाएगा। उस पर क्या लग रहा है, फोर्स किस पर लग रहा है, इन चार्ज पार्टिकल पर। ठीक है, इन चार्ज पार्टिकल पर क्या लग रहा है, फोर्स, और फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। फोर्स लग रहा है क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, और फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान से देखो बेटा, ई कॉस थीटा क्या काम करेगा, ई कॉस थीटा लगाएगा उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स। फोर्स लगने के बाद क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल रखा है, या जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका फोर्स। ठीक है, तो फोर्स हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दोनों को मिलाकर क्या होगा हमारे पास, वर्क डन। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल को इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम मूव करवाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, यहाँ से यहाँ तक लाने के
ए से बी तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। पर ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ता है, 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये वाला कंपोनेंट ई कोस थीटा कितना होगा, 0। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, ई साइन थीटा, जो सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर, हेंस प्रूफ। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारी, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। इसको प्रूव कैसे करा हमने, कि हमने माना कि परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पर ले लिया, दो कंपोनेंट ड्रॉ कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या शो करता है कि चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन कितना होता है, 0। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, पहली प्रॉपर्टी में हमने यही पढ़ा है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। क्लियर है, यस और नो। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो हम क्या करते हैं, इसकी दो प्रॉपर्टी और बची है, जो मेन प्रॉपर्टी है मैं वो करवा रहा हूँ बेटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ता है, 0। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर। प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है। देखो, मान लो आपके पास फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और सपोज करो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वीक। क्लियर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या बनाते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और अगर आप बनाते हो कौन से, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बनाते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो बनाने दोनों में ही पड़ेंगे, वीक फील्ड में भी बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लो ये सरफेसेस है, बहुत सारे सरफेसेस ले लिया, ये होंगे पास पास, क्लोजर टू ईच अदर, क्लोजर टू ईच अदर, मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्या होंगे, पास, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, दूर होंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, ये बोलती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर होते हैं, और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। क्लियर है, इसको समझ सकते हैं इक्वेशन से। हमने इक्वेशन पढ़ी थी, E बराबर कितनी होती है, माइनस का dv अपॉन dr। E दोस्तों कितना होता है, माइनस का dv अपॉन dr, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, dr के। dr क्या है, डिस्टेंस, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो इसमें डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ज्यादा होगा। इसमें डिस्टेंसेस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अपना, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वीक। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होंगे जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, वीक होंगे जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, हमारा पोटेंशियल क्या होगा, पास होगा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर लास्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि दो सरफेस ले लिया मैंने, एक सरफेस मान लो ये ले लिया S1 और एक सरफेस ये ले लिया मैंने बेटा S2। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी कट नहीं कर सकते। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों कट नहीं कर सकते, मान लो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वैल्यू कितनी वोल्ट है, 20 वोल्ट, और इस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी होगी, या तो 20 वोल्ट होगी या फिर कितनी होगी, 10 वोल्ट।
दोनों वैल्यू इस पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है, मतलब दो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो एक ही पोटेंशियल सरफेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। देखो बेटा कितनी प्रॉपर्टी पढ़ाई, प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई मैंने, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या थी हमारे पास कि हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पर चार्ज पार्टिकल को मूव करवाना हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा हम उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।